ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि आपको स्मरण है, 9वें अध्याय का अध्ययन जारी है और इसमें हम 11 श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज 12वें श्लोक का अध्ययन करना है। तो आइए सबसे पहले पुनरावर्तन करते हैं 10वें तथा 11वें श्लोक का। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्द्वी परिवर्तते। अर्थात हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित तथा विनष्ट होता रहता है। तो हमने कल इसकी चर्चा बड़ी विस्तार से की थी कि किस प्रकार भगवान की प्रकृतियाँ, उनकी जो शक्तियाँ हैं, उसमें से बहिरंगा शक्ति माया इस प्रकृति, इस जड़ जगत को किस तरह से चलाती है, और वो भी सब भगवान के निर्देशन के अनुसार। तो उसमें मुख्य, इस श्लोक का मुख्य अंश है भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो भगवान अध्यक्ष है, वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तत्पश्चात 11वां श्लोक हमने देखा, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम
परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान कह रहे हैं कि भगवान जब प्रकट होते हैं अपने संपूर्ण रूप में, तो ये मूर्ख लोग भगवान को पहचानते नहीं और उनका उपहास करते हैं और भगवान की दिव्यता को पहचान नहीं सकते। ये उनका दोष है जो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं इस श्लोक में। बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही विशाल तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया इस श्लोक का, और हमने कल उसका अध्ययन किया। इसका अवश्य बारंबार पुनरावर्तन करना ये बहुत ही अच्छा हमारे अध्ययन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप 1, 2, 3, 4 जितनी बार मन चाहे उसको पढ़ते जा सकते हैं। बहुत ही गहराई है प्रभुपाद जी के वाक्यों में। तो आइए अब 12वां श्लोक। और जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ये 10 से लेकर के आगे के जितने श्लोक हैं, पहले भी हमने देखे बहुत सारे महत्वपूर्ण कंठस्थ करने योग्य श्लोक। अब भी ये 10 से आगे कई श्लोकों तक सब कंठस्थ करने योग्य और महत्वपूर्ण श्लोक है, तो इसे भी कंठस्थ किया जा सकता है। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघ आशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मोघ आशा, निष्फल आशा। मोघ कर्माणः, निष्फल सकाम कर्म। मोघ ज्ञानाः, विफल या निष्फल ज्ञान। तो अब आप ये बात तो एकदम स्पष्ट रूप से समझ गए कि मोघ शब्द का अर्थ है निष्फल। मोघ आशा, मोघ कर्माणः, मोघ ज्ञान। तो मोघ अर्थात निष्फल। विचेतसः, मोहग्रस्त। राक्षसीम यानी राक्षसी, आसुरीम आसुरी, च तथा, एव निश्चय ही, प्रकृतिम स्वभाव को, मोहिनीम मोहने वाली, श्रिताः शरण ग्रहण किए हुए। अनुवाद। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। भगवान ने पिछले श्लोक के अनुसंधान में यह श्लोक कहा। पिछले श्लोक में उन्होंने क्या कहा? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। तो मूढ़ों की बात की और उन्हीं मूढ़ों के लिए कह रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। यहाँ दो विशिष्ट शब्द है, आसुरी और नास्तिक। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा,
अगर वो मान लो किसी प्रकार से आध्यात्मवादी हो और फिर भी भगवान के द्वेषी हो या तो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते हो, निराकारवादी हो, निर्विशेषवादी हो, मायावादी इत्यादि जो भी हो, लेकिन भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते और भगवान ने जैसे कहा अवजानन्ति माम मूढ़ा, भगवान ने ही मूर्ख कह दिया उनको, तो ये उस प्रकार के मूर्ख हो, लेकिन उनको मुक्ति की आशा हो, सकाम कर्मी हो सकते हैं, वे कर्मयोगी हो सकते हैं, तो क्या होगा उनका? तो इस मोहग्रस्त अवस्था में जिसमें भगवान को नहीं पहचानते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन, तो मेरे परम भाव को नहीं जानते, तो जो उस परम भाव को भगवान के नहीं पहचान रहे हैं, ऐसी मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान, ऐसे ज्ञान योगी हो सकते हैं, कर्म योगी या ध्यान योगी जो भगवान को भगवान नहीं मानते, तो इन सब का क्या होगा? अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनका सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन, ये सभी निष्फल हो जाते हैं। ये एकदम स्पष्ट हो गया कि जो आसुरी भाव तथा नास्तिक विचारों वाले हैं, वो कौन है? ये वही लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाते एक व्यक्ति के रूप में, अर्थात ये बल्कि ऐसा कहिए एकदम स्पष्ट कि कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोगों को आसुरी तथा नास्तिक विचारों वाला कहा भगवान ने। मूर्ख तो पहले कह ही दिया था, मोहग्रस्त यहाँ अवश्य कहा, और उनको ये भी कहा कि वे मुक्ति आशा, सकाम कर्म या ज्ञान, ये तीनों में निष्फल हो जाते, अर्थात उनको वो भी प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। तो यहाँ पर इस बात का मुख्य जो ध्येय है वो ये है कि यहाँ पर प्रभुपाद जी ने पहली लाइन में न ज्ञानी की बात की, न कर्मी की बात की, न ध्यान योगी या किसी और योगी की, मायावादी, निराकारवादी, शून्यवादी, किसी की बात नहीं की। उन्होंने उनकी बात की कि जो कृष्ण भक्ति में अपने आप को दिखाते हैं, अर्थात वे हैं कृष्ण भावना में। हो सकता है इस्कॉन में ही हो सकता है वो प्रभुपाद के इस मिशन में शामिल हो, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या कहा? ऐसे अनेक भक्त हैं। उन्होंने ये कहा कि ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, दिखावा करते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे मुझे तो ऐसे अनुभव हुए हैं कई बार कि जो भक्त का वेश अवश्य धारण करते हैं, लेकिन जब उनके साथ हम गहराई से चर्चा करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में ये भक्ति से तो बहुत दूर है। तो ऐसे ड्रेस पहने हुए भक्त जो हैं, कि जिनके हृदय में अभी तक ये विश्वास नहीं कि कृष्ण ही परब्रह्म परमेश्वर है, उनके लिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल, भगवद धाम गमन प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति नहीं मिलती, यानी भक्ति का फल नहीं मिलता। भक्ति का फल क्या है? भगवान के धाम का निवास, वो कभी प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते। तो जो
इस प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे हैं, अब पहले तो उन्होंने कि ज्ञानी और कर्मी और बाकी ये सब की क्या बात करें, उनके बात तो जब करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात की जाए उन भक्तों की कि जो भक्त के वेश में है परंतु भक्त नहीं है। और आप सब ने भी कहीं ना कहीं इसका अनुभव किया होगा, कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति मिले होंगे जो लगते हैं भक्त जैसे, लेकिन हृदय में उनके दृढ़ भक्ति या ये दृढ़ श्रद्धा नहीं कि कृष्ण भगवान है। अब उनकी बात करने के बाद अब प्रभुपाद जी अन्य की बात कर रहे हैं, ज्ञानी कर्मी आदि। तो अब कह रहे हैं इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततो गत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, यानी सकाम कर्मी, वे भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं, हंसी उड़ाते हैं, जिसे कहते हैं उपहास करते हैं, उनको आसुरी तथा नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरिम भावम आश्रिता। तो ये 7वें अध्याय में कहा भगवान ने कि ये 4 लोग हमारी शरण नहीं ग्रहण करते, कि ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। अब उनका जो परम सत्य तक पहुंचने का एक जो ध्येय है या चिंतन है कि मैं परम सत्य को खोज निकालूं, जान लूं कि परम सत्य क्या है, तो उसे मिथ्या परिणाम उसे उनको प्राप्त होता है। माया उनको लगता है कि माया क्या बिगाड़ लेगी उनका। अरे माया उनके ऐसे पीछे पड़ जाएगी कि पूरी तरह से भ्रष्ट कर देगी बुद्धि, और यही होता है। और इसीलिए यदि आप देखें तो उनका अंततोगत्वा परिणाम क्या होता है? परिणाम ये है, मिथ्या परिणाम को प्राप्त करते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ये मानने लग जाते हैं कि कृष्ण और सामान्य जीव दोनों एक ही है। आत्मा सो परमात्मा, मानव सेवा माधव सेवा, जीव और शिव सब एक। ऐसी मिथ्या धारणाएं बना करके बैठ जाते हैं। दरिद्र नारायण, ऐसे ऐसे अर्थात भगवान को और जीव को दोनों को एक लेवल पर ले आते हैं। ये क्या है? उनके उनके ऊपर माया का जबरदस्त प्रभाव, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण नहीं, समर्पण नहीं, इसीलिए भगवान की माया उन्हें भ्रमित करके अलग अलग प्रकार से उनको समझाती रहती है, और ये सब धारणाएं करके बैठ जाते हैं। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो ये शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वो क्या सोचते हैं? वास्तव में ये बिल्कुल वास्तविकता है, मुझे आज भी स्मरण है और ये मैं कभी भूल भी नहीं सकूंगा। मैं एक ऐसे आध्यात्मिक चर्चा सत्संग में गया था, तो ज्ञानियों का वो सत्संग था। अब हमारे ये जिसे कहते हैं रिश्तेदार थे, तो मुझे जाना पड़ा। तो रिश्ते में थे तो उन्होंने कहा आइए, आप भी आइए, सत्संग है। तो मैं अरे जरूर जरूर, सत्संग में क्यों नहीं। तो गए, ज्ञानियों का सत्संग।
और फिर उन्होंने एक चर्चा आरंभ की उस सत्संग में, और फिर उसमें एक जो लीडर थे वो बता रहे थे, मैं आपको ऐसे तो कई बार बता चुका हूँ लेकिन ये आज और भी स्मरण हो रहा है मुझे। ये कहते थे, अंग्रेजी में कहते थे, एक्चुअली वी आर द गॉड्स इन द मेकिंग। अर्थात वास्तविकता ये है कि हम सब जो हैं वो भगवान बन रहे हैं, गॉड्स इन द मेकिंग। अर्थात हम अभी अभी वो प्रक्रिया में, हम धीरे 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 भगवान बन जाएंगे। हम अभी भगवान बनने के रास्ते में। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इतना ज़्यादा इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया। मतलब मुझे उस समय मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं इसको कैसे सहन करूं। तो मेरे पास फिर एक ही उपाय था, मैंने बोला ये सब इतना अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, जिनका कोई नॉलेज ही नहीं है इन लोगों को। मैं वहाँ से एक झटके में उठा और इतने कितने सारे लोग थे उनके सामने उठ करके चला गया हॉल में से बाहर। सब लोग देख रहे थे क्योंकि सबने पहले ही देखा था कि मैं इस वेशभूषा में वहाँ पर प्रवेश किया था, तो पहले ही सबकी नज़र मुझ पर थी कि अरे ये कोई हरे कृष्ण वाला कैसे आ गया। और जब मुझे इस तरह उठ कर चले जाते हुए देखा तो समझ गए कि ये हमारे मुंह पर कोई थप्पड़ मार के गया है अवश्य। तो तात्पर्य यह है कि ऐसा इतने इतने बेवकूफ, इतने मूर्ख, वी आर द गॉड्स इन द मेकिंग। हम भगवान ही बन रहे हैं, बस बनने की हमारा चालू है प्रक्रिया, बस बन रहे हैं हम। एक दिन भगवान पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि हम अभी तो ये शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अर्थात जैसे ही ये शरीर छोड़ेगा वो भगवान बन जाएगा। अच्छा, योगानुयोग ये है कि वो जो लीडर बोल रहे थे वो उसके ही 2-3 महीने के अंदर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो अब बस वही देखना है कि वो कहाँ भगवान बनकर कहाँ लटक रहे होंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। तो हंसी आती है, क्या करें, उनकी मूर्खता पर हंसी आती है। इतनी बड़ी संस्था, इतने बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन तो कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। कृष्ण के साथ एक समानता लाने का ये जो प्रयास है वो भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान यानी ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। इस प्रकार की आसुरी और नास्तिक ज्ञान का जो अनुशीलन है वो सदैव व्यर्थ ही रहता है। ये आसुरी और नास्तिक ज्ञान का अनुशीलन है क्या? कि वी आर द गॉड्स इन द मेकिंग, हम भगवान बन रहे हैं, बहुत बढ़िया, हम फैक्ट्री में हैं, अभी हमारे पर स्क्रू नट बोल्ट लगाया जा रहा है और हम अभी बस ये शरीर छोड़ेंगे और भगवान बन जाएंगे। तो ये नास्तिकता और आसुरी भाव नहीं तो और क्या है। इसका अर्थ ये है वो क्यों भगवान। अच्छा, आप इसके ऊपर विचिंतन करिए, इस मुद्दे पर चिंतन करिए कि वो भगवान क्यों बनना चाहते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को पूछता हूँ, आप भगवान बनना चाहते हो? हाँ, अक्षय प्रभु ना बोल रहे। क्यों नहीं बनना चाहते भगवान? क्या कारण है, बता सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम्म, धन्यवाद। जब मैं जान गया कि हम जीव आत्माएं हैं, भगवान के अंश है, हम कभी भगवान नहीं बन पाएंगे। नहीं, चलो मानो कि आप भगवान बन सकते हैं, मान लो कि आप भगवान बन सकते हैं, तो भी आप भगवान बनना चाहेंगे? अगर बन सकते हैं तो बनना चाहेंगे? नहीं, क्यों नहीं? क्यों नहीं बनना चाहेंगे? जब आप बन सकते हैं और मैं आपको बोलता हूँ कि हाँ आप भगवान बन सकते हैं, तो क्यों नहीं बनना चाहते?
प्रभु जी उत्तर समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। समझ में नहीं आया, बहुत अच्छा। किसकी समझ में आया, किसकी समझ में आया, ये कोई हाथ उठा के बता सकते हैं कि, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग भगवान का दास है, तो दास कैसे प्रभु भगवान का? अगर आप बन सकते हैं, आपको मान लो कि भगवान बना दिया या बनाना चाहता हूं मैं, तो आप क्यों भगवान नहीं बनना चाहते हो, बस इतना। किंतु भगवान का जैसा शक्ति तो नहीं होगा। पर मैं कह रहा अच्छा, हूं, उसको मैं कह रहा हूं कि अगर आप भगवान बन सकते हैं तो आप भगवान बनना चाहते हैं, मैं बस इतना ही पूछना चाहता हूँ। नहीं प्रभु जी, हाँ, किस तो तरह है क्यों तो नहीं बनना संभव चाहते? नहीं। ये गलत उत्तर है। ये उत्तर का अर्थ है कि अभी भी भगवान बनने की इच्छा अंदर जीवित है। अक्षय प्रभु भी इसीलिए उत्तर नहीं दे पाए क्योंकि भगवान बनने की कहीं ना कहीं सुसुप्त इच्छा, सोई हुई इच्छा हृदय में जीवित है। तो अब मैं ये समझ गया कि जब आपके इतने टॉप लेवल के लीडर उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो बाकी कोई उत्तर नहीं दे पाएगा, तो मैं ही उत्तर दे देता हूँ वास्तव में। इसीलिए अच्छा, राज को अवश्य चांस देना चाहिए क्योंकि राज सबसे विलक्षण हमारा श्रोता है। बोलो राज। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे भगवान का दास बनने में ज्यादा आनंद आता है। हरि बोल। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरा उत्तर राज से मुझे मिलेगा। मैंने सोचा इस ग्रुप में तो मिलने से रहा, लेकिन राज ने जो कहा वो वही मैं सुनना चाहता था कि मुझे दास बनने में ज्यादा आनंद आता है। ये आपकी समझ में नहीं आई, बाकी सबके। कि मेरा उसका क्यों, क्या अर्थ है? अर्थ, उसका अर्थ ये है कि हृदय में अभी भी भगवान बनने की इच्छा है। ढूंढो और फेंको उसको बाहर, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। हमारे अंदर से एक ही आवाज आनी चाहिए कि भगवान मुझे बनना ही नहीं है, मुझे तो बस कृष्ण की सेवा करनी है। क्यों? क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। भले उसका बाप बन के उसको 2 थप्पड़ मार के भी, या उसके नौकर बन के, उसके कोई भी कैसे भी सेवा करके, लेकिन मैं बस कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ। अगर मैं कृष्ण बन सकता हूँ तो भी मुझे बनना है ही नहीं। मेरे हृदय में इतना कृष्ण के लिए प्रेम होना चाहिए। और भक्त इसीलिए भगवान नहीं बनना चाहता क्योंकि उसके हृदय में भगवान के लिए इतना प्रेम होता है कि उसको बना दिया जाए तो भी वो भगवान नहीं बनना चाहता। और परिणाम क्या होता है? अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के ऊपर अधीन हूँ। भगवान कहते हैं 9वें स्कंद में भागवत में, दुर्वासा मुनि को नारायण कहते हैं मैं भक्तों के ऊपर अधीन हूँ। अस्वतंत्र इव द्विज, ही अस्वतंत्र इव द्विज। मैं अस्वतंत्र जैसे, अर्थात कि भगवान तो वास्तव में मेरा भक्त है, मैं नहीं हूं भगवान। ऐसा ही समझ लो। दुर्वासा को कहते हैं कि भगवान वास्तव में मेरा भक्त है, मैं उनके ऊपर निर्भर करता हूं, मैं तो अस्वतंत्र हूं, स्वतंत्र नहीं हूं मैं। ऐसा कह रहे। तो क्यों? क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान बनने की कोई भी कामना है ही नहीं। और जब उसके हृदय में वो कामना नहीं है तो समझना चाहिए कि उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम ही भरा हुआ है। और जैसे राज ने कहा कि मैं दास बनने
दास बनने की इच्छा है उसकी, तो वो इच्छा और उसमें ज़्यादा आनंद आता है, वो आनंद जो है वो उसको दासत्व में मिल रहा है, अर्थात उसको भगवान बनने की इच्छा ही नहीं हृदय में। तो भक्त में और बाकी सारे योगियों में यही सबसे बड़ा अंतर है कि उनके हृदय में वो कामना ही नहीं होती, भक्त के हृदय में कि मैं भगवान बनना, मैं बन सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं बनना है, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है बस। तो ये सबसे बड़ा लक्षण है एक भक्त का, गुण है। ये आप सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आप लोग प्रचार करते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है भक्ति का। भक्ति का गुण यही है कि वो भगवान उसको बना भी दिया जाए तो भी वो नहीं बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का सेवक बने रहना चाहता है, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। ये प्रेम है उसका। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं इत्यादि, कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है, यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। इन सब लोगों का एक ही ध्येय है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। इन सब का क्या है? सकल अशांत। क्यों? कामना है। क्या कामना है उनके हृदय में? एक ही कामना है सुप्त अवस्था में, भले उसको स्वयं को ये भान ना हो, लेकिन उसके हृदय में छुपी हुई एक ही कामना है और वो है भगवान बनने की। देखा आप कैसे कंफ्यूज हो गए? जैसे ही मैंने आपको पूछा, नहीं आप भगवान, आप जानते हैं हम भगवान बन ही नहीं सकते, लेकिन आप अगर बना दिए जाओ तो अरे तो खो गए, शून्य में चले गए कि हाँ भगवान बना दिया जाऊंगा तो क्या हो जाए। अरे राज की तरह एक भक्त का तुरंत उत्तर होता है, अरे भगवान बना दिया तो क्या है, हाँ नहीं चाहिए ऐसी भगवत्ता। क्यों? मुझे तो कृष्ण की सेवा ही करनी है। वही भगवान बना रहे, चाहे बने तो बने, ना बने तो कोई बात नहीं, वो भी भगवान ना बने, लेकिन हमें कृष्ण को बस प्रेम देना है, प्रेम लेना है और उसकी सेवा करनी। तो भक्त में और अन्य सभी योगियों में यही सबसे बड़ा अंतर है, सबसे बड़ा अंतर। भक्त किसी भी अवस्था में भगवान नहीं बनना चाहता और बाकी सब हर अवस्था में भगवान ही बनना चाहते हैं। यही अंतर। आगे पढ़ते हैं। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। इसलिए यदि कोई कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है तो वो घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं। अगर कोई भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है तो निश्चित समझो कि वो मोहग्रस्त है, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। तो ये तो प्रेम की यहाँ बात ही नहीं है, यहाँ पर कृष्ण के रूप को समझने की बात है, ज्ञान की बात है कि कृष्ण है कौन। तो जो कृष्ण को ही नहीं जानता, चाहे कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर ले, पूरे संसार भर का ज्ञान ले ले, लेकिन यदि उसे वही ज्ञान नहीं कि कृष्ण क्या है, कौन है, तो फिर उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, बृहद विष्णु स्मृति ये शास्त्र है, इसका कथन है, यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्यः श्रौतस्मार्थ विधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलं स्नानमाचरेत्। बहुत ही जबरदस्त श्लोक है ये। इस श्लोक का अर्थ समझेंगे तो थोड़ा झटका लगेगा,
भारी श्लोक है ये, भारी श्लोक, भारी, बहुत वजनदार श्लोक है। यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनः, अगर कोई कृष्ण के शरीर को भौतिक समझता है तो स सर्वस्माद बहिष्कार्य, उसको हर प्रकार से उसका बहिष्कार कर देना चाहिए उस व्यक्ति का। श्रौतस्मार्त विधानतः, वो भले चाहे कोई भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा ब्राह्मण हो, ये हो वो हो, अगर वो कृष्ण को नहीं भगवान मानता तो उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। उतना ही नहीं, भारी बात तो अब आ रही है। मुखम तस्यावलोक्यापि, उसका अगर चेहरा देख लिया तो सचेलम स्नानम आचरेत, गंगा में स्नान कर लेना चाहिए रे बाबा। अगर ऐसे व्यक्ति का मुख देख लिया हो कि जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता, तो जा करके गंगा में स्नान करके अपने आप को पवित्र करना चाहिए। इतनी बड़ी बात, बहुत ही भारी श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, इसे अवश्य कंठस्थ करना चाहिए। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके, उससे जो उसके अंदर का जो दुर्गुण है वो हम में ना आ जाए, इसीलिए वो छूत की बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए गंगा स्नान कर लेना। अगर किसी नास्तिक का मुख देख लिया हो, लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। प्रभुपाद जी एक प्रकार से उन्हें श्राप दे रहे हैं। प्रभुपाद जी इतने बड़े महाभागवत भक्त, जो सबसे पतित से पतित जीव का उद्धार करने के लिए आए हैं, वे भी कृष्ण के द्वेषी के प्रति अपना हृदय की कोमलता नहीं दिखा पा रहे। अर्थात कर्त है इन, स्वाभाविक है, उन्होंने सबका ही उद्धार किया, लेकिन जो कृष्ण से विशेष रूप से जो कृष्ण से द्वेष करते हैं, तो कैसे कृष्ण का प्रेमी उनके प्रति कितनी कोमलता रखे। और इसलिए प्रभुपाद जी ने भी कहा, वास्तव में ये सब भगवान ने ही कहा है, जो प्रभुपाद जी यहाँ रिपीट कर रहे हैं, भगवान ने भी यही कहा और प्रभुपाद जी ने रिपीट किया कि उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहना या सड़ना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। ये सब उस श्लोक में लिखा हुआ है, ये सब उसका अनुवाद एक प्रकार से है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनका वास्तविक ज्ञान सदैव, वास्तविक ज्ञान क्या है? मैं जीवात्मा हूँ और कृष्ण का नित्य दास हूँ, सेवक हूँ। और उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए ब्रह्म में रहेगा। कभी भी वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। आप देखिए तो सही, कितनी करुण अवस्था में, कितनी भयानक अवस्था में सड़ेंगे, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। ऐसा भी नहीं कि हाँ थोड़े समय के बाद धीरे धीरे, नहीं, समय जैसे बीतता जाएगा और गहरे 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 अंधकार में चलते जाएंगे। कौन? कृष्ण द्वेषी, कृष्ण के द्वेष करने वाले, उनके दुश्मन, उनको हंसी उड़ाने वाले। तो ये हम सब के लिए एक सीख भी है। वास्तव में हमारे हृदय में तो एक स्वाभाविक प्रेम है भगवान के लिए, ना हो तो हम धीरे धीरे
वैधि भक्ति और भक्तों के संग आदि से, आचार्य के मार्गदर्शन से धीरे 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 नाम जप और नाम कीर्तन से इस भगवत प्रेम को जागृत कर लेंगे। परंतु सावधान अवश्य रहें कि जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं, चलो वो भी कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जिनके हृदय में कृष्ण द्वेष है उनका क्या होने वाला है, वो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बस ये लास्ट की 3-4 लाइन जो है उसमें बता दिया। तो इसलिए ध्यान रहे, सावधान कि कहीं आप इनमें से एक ना हो, ये ध्यान रखिए। न्यूट्रल रहना, 0-0, वो ठीक है, न प्रेम करते भगवान से न द्वेष करते। कृष्ण बहुत महान होंगे, हो सकता है, या कृष्ण से मुझे कोई द्वेष नहीं, कृष्ण से मुझे प्रेम नहीं, वो भी ठीक है वो अवस्था। लेकिन जो कृष्ण के द्वेषी हैं उनको कितनी भयानक यातनाएं भोगनी पड़ेगी, ये देखिए यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और एक इतने उत्तम उन्नत भक्त के मुखारविंद से निकला है ये वाक्य, कैसे गलत हो सकता है। आगे भगवान भी बल्कि भगवत गीता में ही लिखा है ये सब, तो आगे भगवान बताएंगे भी यही बातें कि इन लोगों को कैसे मैं निम्नतर योनियों में धकेल देता हूँ। स्वयं भगवान उनको धक्का मार देते निचली योनियों में, जो नास्तिक है। तो आगे पढ़ते हैं। अब ये जो 13वां श्लोक है ये भी अत्यंत प्रचलित और अत्यंत महत्वपूर्ण कंठस्थ करने योग्य में से एक है। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्। शब्दार्थ: महात्मनः महापुरुष, तू लेकिन, माम मुझको, पार्थ हे प्रथापुत्र, दैवीं दैवी, प्रकृतिम प्रकृति के, आश्रिताः शरणागत, भजन्ति सेवा करते हैं, अनन्य मनसः अविचल मन से, ज्ञात्वा जानकर, भूत सृष्टि का, आदिम उद्गम, अव्ययम अविनाशी। अनुवाद: हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण एक ही शब्द है इसमें, और वो है दैवी प्रकृति। प्रकृति नहीं, ये दैवी प्रकृति की बात है। मैं जब ये पढ़ के तैयार कर रहा था इस श्लोक को आज के क्लास के लिए, तो अचानक विचार आया कि अगर मान लो मैं एक अनुवादक होता और बहुत अच्छा संस्कृत मुझे आता, जानता मैं संस्कृत, और संस्कृत में अनुवाद कर सकता था संस्कृत का, तो मुझे अगर ये श्लोक दिया जाता तो मैं दैवी प्रकृति का अनुवाद करता कि जो अत्यंत दिव्य प्रकृति है उसका आश्रय लेते हैं महात्मा जन। मैं कभी भी ये नहीं सोच पाता कि दैवी प्रकृति का अर्थ है भगवान की अंतरंगा शक्ति या योग माया शक्ति। ये मैं कभी नहीं सोच सकता था।
मैं इतना ही सोच पाता कि प्रकृति जो थोड़ी दैवी है, थोड़ी सी शुद्ध है, या तो थोड़ी ऐसा कुछ मैं मन घड़न सोचता। तो मैं यही सोचने लगा कि कैसे अनेक लोगों ने इसका जो अनुवाद किया है श्रीमद् भगवद गीता का, तो उन लोगों ने और क्या अनुवाद किए होंगे। इसी प्रकार कुछ न कुछ मन से निकाल निकाल करके डाला होगा। तो प्रभुपाद जी महाभागवत हैं, उतना ही नहीं परंपरागत ज्ञान को हमें दे रहे हैं, जो एक एक पूर्ववर्ती आचार्यों से होते हुए आया है, और इसीलिए शुद्धतम रूप में ये भगवद गीता का ज्ञान है। और इसीलिए हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है कि दैवी प्रकृति क्या है, उसका अर्थ प्रभुपाद जी यहाँ समझाएंगे तात्पर्य में। तो मोह मुक्त महात्मा जन, पहले महात्मा का यहाँ पर परिचय दिया कि जो मोह से मुक्त हो, ऐसे महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। प्रकृति के या महामाया या माया के संरक्षण में नहीं रहते, वे योग माया के संरक्षण में रहते हैं। कौन? मोह मुक्त महात्मा जन। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं। पूरी तरह से किसमें निमग्न रहते हैं? भक्ति में, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? क्यों? क्योंकि वे पूर्णतः भक्ति में डूबे हुए रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं, अर्थात मेरी वास्तविकता को जानते हैं। जो ऐसे लोगों को महात्मा कहा जाता है, वो मोहमुक्त होते हैं और वे योग माया के संरक्षण में रहते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है? प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं, ये कैसे होता है? स्वयं ही पूछ रहे हैं कि कोई दैवी प्रकृति में आश्रय में रहे, दैवी प्रकृति के आश्रय में, भौतिक प्रकृति के आश्रय में न रहे, ऐसे कैसे होता है? अब स्वयं उत्तर दे रहे हैं। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। तो 7वें अध्याय में हमने देखा, भगवान ने कहा यही वह पात्रता है, यही उनकी पात्रता है। क्या? भगवान की शरण ग्रहण करना। तो जो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, वही उनकी पात्रता है, प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। जो ही कोई भगवान का शरणागत हो जाता है, वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यह भी हमने देखा ही था श्लोक, कि जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, वो इस भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। यही सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। कौन सी? यही मूलभूत सूत्र है। सबसे मुख्य पॉइंट क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सबसे मूलभूत सूत्र है भगवान की शरणागति। कृष्ण की शरणागति ही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, त्यों ही वो आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। मैंने आप लोगों को कई बार ये उदाहरण दिया है कि जैसे समुद्र और समुद्र के किनारे आप अगर खड़े हैं, तो जैसे समुद्र का जल किनारे पर आता है जाता है, तो आप मान लो ऐसी जगह पर रेत में खड़े हो कि जहाँ से
थोड़ी थोड़ी देर में समुद्र जल आता है या जाता है। तो आप ये कल्पना करो कि आप वहाँ पर खड़े हो और अचानक समुद्र का जल आया। जैसे ही समुद्र का जल आया, आप जल में हो कि जमीन में हो? आप जल में हो। जैसे ही समुद्र का जल वापस चला गया, तो आप जल में हो कि जमीन में हो? आप जमीन में हो। सीधी बात है, आप या तो जमीन में हो सकते हो या जल में हो सकते हो। दोनों में तो कैसे हो सकते हैं? दोनों में तो हो नहीं सकता। इसलिए या जल में हो या जमीन में, और इसीलिए उसे तटस्थ कहते हैं, यानी तट के ऊपर खड़ा है। तट अर्थात वहाँ जहाँ पर जल और जमीन दोनों बिल्कुल सामने सामने है, उसे तट कहते हैं। कभी जल में या कभी जमीन पर। तो ऐसी ही अवस्था जीवात्मा की है। प्रभुपाद जी जो समझा रहे हैं कि या तो जीवात्मा भौतिक प्रकृति के साथ संपर्क में रहेगा, और अगर नहीं है तो आध्यात्मिक प्रकृति यानी योग माया या अंतरंगा शक्ति के संपर्क में रहेगा। दोनों में से किसी एक के प्रभाव में तो रहना ही पड़ेगा। जीवात्मा को, हम जीवात्माओं को कभी दोनों में से किसी एक के प्रभाव में रहना है। या तो इस भौतिक प्रकृति के प्रभाव में जो अभी हैं ही हम, या फिर अंतरंगा शक्ति या योग माया शक्ति भगवान की जो है उसके प्रभाव में। अब ये हम पर है कि हमें किसकी शरण ग्रहण करना है। कोई ये चाहे कि मुझे पानी में रहना ही नहीं, बाहर निकल जाना है तो चला जाए। मुझे ज़मीन में नहीं, पानी में जाना है तो अंदर दरिया में चला जाए। तो वैसे ही हमें तय करना होगा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है, त्यों ही आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। आध्यात्मिक प्रकृति यानी दैवी प्रकृति। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। और जो दैवी प्रकृति की शरण ग्रहण करता है, भौतिक प्रकृति से मुक्त हो जाता है, उसे महात्मा कहते हैं। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता। महात्मा वो है जो अपने ध्यान को केवल कृष्ण पर केंद्रित करता है, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष, समस्त कारणों के कारण हैं। वो जानता है, अच्छी तरह से हृदय में पहचानता है कि आदि परम पुरुष, समस्त कारणों का कारण कृष्ण ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, तनिक भी, इतना भी संदेह नहीं है उसे। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। तो ये महात्मा महात्मा हो गया, लेकिन फिर भी उसकी प्रगति होनी चाहिए, अर्थात कि उसकी भक्ति और प्रबल होनी चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है? अन्य महात्माओं के संपर्क में। बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि ऐसा महात्मा, मतलब कह रहे हैं वो महात्मा है ऑलरेडी, तो उसे अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति वो करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। अब यहाँ पर शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा जो है, अर्थात चरम सीमा, शुद्ध भक्त कितना क्या शुद्ध भक्त इतना शुद्ध भक्त होता है कि वो भगवान के अन्य रूपों के प्रति भी आकर्षित नहीं होता। इसके कई उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में। यदि हम कृष्ण लीला की बात करें तो जब महारास के समय भगवान अंतर्धान हो गए, सब गोपियां यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, तो अचानक भगवान ने चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर के वहाँ पर वो खड़े हो गए। जैसे ही गोपियों ने चतुर्भुज नारायण को देखा, सब तुरंत उनको प्रणाम करने लगी और उनके
चरणों में पुष्प अर्पण करके उनको प्रणाम करके वहाँ से चली गई। एक क्षण भी खड़ी नहीं रही वहाँ पर, तुरंत चली गई। तो भगवान ने देखा कि ये है प्रेम, कि वो केवल कृष्ण को जानती है, विष्णु नारायण को नहीं। दूसरा, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके अंतरंग पार्षदों में से एक श्री मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त जो है, आपने अगर मायापुर में देखा हो उनका जो मंदिर है, घर जहाँ था उनका मंदिर, तो श्री रामचंद्र के वे भक्त थे। आज भी श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का राम दरबार है उनके मंदिर में, तो राम जी के भक्त थे। महाप्रभु ने कहा, अरे क्या राम 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 लगा रखा है, तो तुम कृष्ण की भक्ति करो, ये छोड़ दो, ये बंद करो। ठीक है महाप्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। और महाप्रभु तो जानते ही थे कि केवल परीक्षा ली जा रही है। दूसरे दिन खबर मिली, उन्होंने कहा कि महाप्रभु मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? अरे मुझसे राम भक्ति छूट नहीं रही है, मुझे किसी अन्य की भक्ति नहीं, कृष्ण भक्ति मैं नहीं कर सकता हूँ और आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, तो ऐसा अब ये जीवन समाप्ति कर देता हूँ मैं। अरे हंसने लगे महाप्रभु, मैं तो तुम्हारे राम प्रेम की परीक्षा ही तो ले रहा था। प्रेम ही तो महत्वपूर्ण है। तुम राम से प्रेम करते हो तो क्या हो गया, वही चालू रखो। और उन मुरारी गुप्त को गौर गणोदेश दीपिका आदि जो भी महत्वपूर्ण शास्त्र हैं उनके अनुसार उन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है। तो तात्पर्य यह है कि जो भक्त है उसे केवल वो एक ही रूप इतना प्रिय है कि वो दूसरे रूपों के प्रति भी आकर्षित नहीं होते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे कि वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते। तो मनुष्य और देवताओं के रूपों से भी आकर्षित नहीं होते। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अन्याश्रय नहीं करते, अन्यों का आश्रय नहीं लेते। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। अब अगले श्लोक का जो सार है वही यहाँ प्रभुपाद जी आखिरी वाक्य में कह रहे हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। अब आइए अगला श्लोक करते हैं और उसका फिर तात्पर्य देखें। और ये श्लोक भी परम महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। 9वें अध्याय का ये 14वां श्लोक, और इसका आइए सम्मिलित उच्चारण करते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां, सततं कीर्तयन्तो मां, भगवान कह रहे यतन्तश्च, यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। इतना सरल है कि ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इसका क्या अर्थ है। फिर भी हमारे परम प्रिय और आदरणीय आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो समझाया है वही हम ग्रहण करेंगे।
सततम अर्थात निरंतर, कीर्तयन्तः, भगवान ने यहाँ कीर्तन की बात की, कीर्तयन्तः सततम, कीर्तयन्तः सतत कीर्तन, कीर्तन करते हुए, माम मेरे विषय में, यतन्तः प्रयास करते हुए, च भी दृढ़व्रताः संकल्पपूर्वक, नमस्यन्तः नमस्कार करते हुए, च तथा माम मुझको, भक्त्या भक्ति में, नित्य युक्ताः सदैव रत रहते हैं, रहकर, उपासते पूजा करते हैं। इतना सुंदर श्लोक है ये। अनुवाद, ये महात्मा, अभी जिसकी बात की पिछले श्लोक में, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रित, वही महात्मा, तो ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। इसमें कितना अच्छी तरह से इसमें नोट्स लिखी जा सकती है, जो चाहते हैं। ये महात्मा क्या करते हैं? मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते हैं नित्य, किसका? मेरी महिमा का। तो भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं। जो भी प्रयास कर रहे हैं वो दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं। मुझे नमस्कार करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, भक्ति भाव पूर्वक भगवान की प्रेम से पूजा करते हैं। तो ये किसके गुण हैं? ये सब महात्मा के गुण हैं, अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त। तात्पर्य, सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। रबर स्टैंप लगा दिया जाए, महात्मा ये, महात्मा वो, महात्मा ये, महात्मा, ऐसे नाम रबर स्टैंप लगा करके महात्मा बनाने से महात्मा नहीं बनेगा। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करते हैं। उनके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वे सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहते हैं। तो क्या गुण है? देखिए कितने सारे गुण हैं, ये सब पढ़िए, अर्थात इसके नोट्स बनाइए। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करते हैं। एक, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वे सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्द में दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। निर्विशेषवादी अर्थात ये भी भगवान है, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी, मैं भी भगवान, तू भी भगवान, तो विशेष क्या है भाई? सब भगवान है, खास क्या है? कुछ नहीं। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए व्यक्ति को? उसे, मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम, नित्य रूप, दिव्य गुण तथा उनकी असामान्य लीलाओं का गुणगान करना चाहिए, प्रशंसा करते हुए
परमेश्वर को महिमान्वित करना चाहिए, अर्थात भगवान की स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार से उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। तो ऐसा जो महात्मा है वो भगवान के प्रति आसक्त रहता है, सदैव भगवान के गुणगान करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो महात्मा है वो क्या करते हैं। उसे अगले श्लोक महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में लगे रहते हैं। कौन से टाइप के विविध कार्य? विष्णु के या कृष्ण के नित्य श्रवण कीर्तन, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। भागवत में ये बताया गया है हमेशा जो भक्त हैं वो श्रवण और कीर्तन में रत रहते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्रायैर यजंती सुमेधसः। तो श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहते हैं। यही भक्ति श्रवण कीर्तनम विष्णु हो तथा स्मरणम है। तो ये श्रवण कीर्तन तथा विष्णु स्मरण यही है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। तो ये जो महात्मा है अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त, ये कोई भी 5 रसों में से कोई भी एक रस में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। कौन से 5 रस है? दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, और एक रह गया सबसे पहला शांत। तो शांत भाव, उसमें भी शांत भाव भक्तों के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र नहीं होता। वो स्वाभाविक रूप से लगभग सारे भक्त शांत भाव में ही होते हैं। फिर थोड़ा सा प्रयत्न करने पर धीरे धीरे दास्य भाव आ सकता है, परंतु जरूरी नहीं है। सख्य भाव भी डेवलप हो सकता है। कृष्ण को अपने मित्र के रूप में जानना, या तो कृष्ण उसे अपना मित्र समझे लेकिन वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कृष्ण को मित्र के रूप में प्रेम करना, कृष्ण को अपने पुत्र या पुत्र के समान किसी के रूप में प्रेम करना, अर्थात वात्सल्य भाव, तथा कृष्ण के साथ प्रेमिका या उनकी प्रेमिका के रूप में उनसे प्रेम करना, वो यानी गोपी के रूप में, उसे माधुर्य कहते हैं। और प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु आदि में समझाते हैं कि माधुर्य रस में बाकी सारे रस सम्मिलित हैं। बाकी सारे जितने रस हैं वो सब रस माधुर्य भाव में पहले ही विद्यमान होते हैं। तात्पर्य यह है कि इसमें से किसी भी भाव में भगवान के 5 दिव्य रस में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है, और फिर निश्चय करता है कि इसमें से कौन से रस में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। अपना जो कुछ भी है स्वयं का वो सब भगवान की सेवा में लगा रहा है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। तो इसी को पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहते हैं। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है।
यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। तो कुछ कुछ दृढ़ व्रत, प्रभुपाद जी अब ये शब्द का अर्थ समझा रहे हैं कि दृढ़ व्रत किसे कहते हैं। तो यदि कोई एकादशी व्रत पालन करता है एकदम दृढ़ता से कि हर एकादशी मनाऊंगा, जन्माष्टमी के दिन रात को 12 बजे तक उपवास करेंगे, इस प्रकार, तो ये सारे दृढ़ व्रत है। प्रभुपाद जी बताते हैं ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। तो ये सब विधि विधान किसके लिए हैं? ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा बनाए गए हैं, आचार्यों ने बनाए ये विधि विधान उन लोगों के लिए जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। तो महात्मा जन जो है वो इतना दृढ़ता से, क्यों? दृढ़ व्रता, भगवान ने कहा ना श्लोक में, दृढ़ व्रता। दृढ़ व्रत बहुत आवश्यक है। कच्चा व्रत क्या होता है, दृढ़ व्रत क्या होता है? कच्चा व्रत यानी आज मैं ये उपवास करूंगा और 64 माला जप करूंगा, बहुत अच्छा, बैठ गया, उपवास किया, थोड़ी देर के बाद सामने से पनीर का बढ़िया सा एक सब्जी निकल रहा है, उसका सुगंध धीरे से नाक के अंदर जा रहा है। नहीं, मैं आज उपवास करूंगा, उपवास करूंगा, किधर है पनीर, उपवास करूंगा। हाँ, तो फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है उपवास तो कल भी कर सकते हैं, उसमें क्या है, आज ही करना कौन बोलता है? आज मैं पनीर खा के उपवास करूंगा, पनीर लाओ। ये है दृढ़ व्रत, ये है बनावटी व्रत। और हम सब लगभग, हम कम से कम मेरी बात कर रहा हूँ, आप लोग तो बहुत दृढ़ व्रती है, लगभग कोई व्रत नहीं, ऐसे ही है सामान्य, बस एकादशी करनी है कर ली। दृढ़ व्रत का पालन करना चाहिए, जो अत्यंत, वो कठोर तो होगा ही, वही तो तपस्या है, लेकिन दृढ़ व्रत, महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ व्रत से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित हो जाती है, उनको तो भी फल प्राप्त होता है। जैसा कि इस अध्याय के दूसरे श्लोक में, द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है, इसी श्लोक, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा ये भक्ति सरल ही नहीं अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्रत दृढ़ है लेकिन तपस्या कठिन नहीं होती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। तो सक्षम गुरु, सक्षम यानी जिसमें क्षमता हो, ऐसा दिव्य प्रभुपाद जी जैसे गुरु हम अगर हमें प्राप्त होते हैं तो उनके निर्देशन में जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भी बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। इस संसार के किसी भी कोने में, किसी भी अवस्था में, कैसे भी रह करके वो महात्मा बन सकता है वास्तव में। तो यही सबसे प्रमुख बात है आज की इस चर्चा की, और मुख्य रूप से महात्मा शब्द के ऊपर काफ़ी वजन दिया है प्रभुपाद जी ने, और उन्होंने बहुत ही अलग अलग ढंग से 2 श्लोकों के अंदर महात्मा की व्याख्याएं की है।
और इस प्रकार इसका यहाँ पर समापन किया। और फिर 15वां श्लोक जो है उसका अध्ययन हम कल करेंगे। तो यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। बोलिए हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे कि जो भगवान मानने की जो सुप्त वासना है हमारे अंदर रह गया है, अवशेष रह गया, तो जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, तो उनका हाल क्या है प्रभु जी? थोड़ा सा बताइए। उसका हल यही है जो हम कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत की पूरी प्रक्रिया हमारे हृदय के अंदर छिपे हुए उस कामना रूपी राक्षस को हटाने के लिए ही खोली गई है या स्थापित की गई है प्रभुपाद जी द्वारा। बल्कि प्रभुपाद जी ने तो केवल जो वास्तविक कृष्ण भावना है उसे प्रस्थापित किया है, यानी दोबारा स्थापित किया है, जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने स्थापित किया है। यही सबसे सरल विधि है, जिसमें आप संकीर्तन करते हैं, आप 4 नियम पालन करते हैं, इत्यादि जो कुछ भी कर रहे हैं आप, उन सभी भजन क्रियाओं से, वैधि भक्ति से आप धीरे 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 उस शुद्धता के लेवल पर पहुंच जाएंगे। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध, कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करये उदय। तो उसे श्रवण आदि शुद्ध चित्त से श्रवण करते रहने से धीरे 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 एक दिन उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जिसकी कामना कर रहे हैं। तो हम इस माइक जगत में इसीलिए आके गिरे हैं क्योंकि हम भगवान से द्वेष करते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं। और द्वेष करते हैं, द्वेष का अर्थ यह है कि हम भी वो करना चाहते हैं जो तुम कर रहे हो, या हम क्यों नहीं कर सकते जो तुम कर रहे हो, उसे द्वेष कहते हैं। और वो द्वेष किसके प्रति है? भगवान के प्रति। तो तुम भगवान हो सकते तो मैं भगवान क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, ट्राई करो, जाओ। तो हम सब यहाँ पर इस भौतिक संसार में, हम सब, पूरा संसार, सारे जीव, सारे ब्रह्मांडों में जितने जीव हैं, सब इसीलिए हैं यहाँ पर क्योंकि हम भगवान से द्वेष करते हैं और भगवान बनना चाहते हैं। और अब यहाँ पर तपस्या, अध्ययन, श्रवण, कीर्तन इत्यादि, इन सबको मिला करके हमें इससे मुक्त होना है कि नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान बनना चाहता ही नहीं, मैं उनका सेवक ही बना रहना चाहता हूँ। वही हमारे लिए मुक्ति है और यही उसका तरीका है, कृष्ण भावनामृत। जी। कोई और प्रश्न किसी का? ठीक है, तो फिर यहाँ पर विराम लेते हैं, अन्य कोई प्रश्न आदि ना हो तो आइए प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणति निवेदन करके मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्ण।